तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स ब्रेन ट्यूशन सेंटर में। मैं अमित चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज अपन स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो अपन ने इंट्रोडक्शन की क्लास सबसे पहले देख चुके हैं, क्लास 10th की, जो कि अपनी एक्सरसाइज है 8.1। आज हम इस पे डिस्कस करेंगे, सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अपन वन बाय वन। तो जल्दी से आ जाइए, लाइव आ जाइए, सभी जुड़ जाइए जल्दी से। फिर अपन स्टार्ट करते हैं अपना नया सेशन आज। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है अपना जो ट्रिग्नोमेट्री का है। तो सबसे पहले क्वेश्चन अपने को दे रखा है, जल्दी से आ जाइए जल्दी से। और अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या दे रखा है। इन ट्राइंगल ए बी सी, तो अपन ने ट्राइंगल ले रखा है ए बी सी। ठीक है, राइट एंगल एट बी, बी पर क्या है, राइट एंगल है, वो अपन ने बना दिया। ठीक है, अब ए बी है वो अपने को दे रखा है 24 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है ए बी? 24 सेंटीमीटर। ए बी कहाँ पे? ये रही। तो ये अपने पास कितनी है? 24 सेंटीमीटर। बी सी है वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, डिटरमाइन साइन ए कोस ए, साइन सी कोस ए, ये अपने को क्या करना है? डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले अपने पास ए बी है, बी सी है, लेकिन ए सी नहीं है। तो सबसे पहले तो अपने को ए सी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ए सी निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दो साइड दे रखी है, तीसरी साइड हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे करते हैं? जल्दी से रिकॉल कीजिए पाइथागोरस थ्योरम से। आप क्लास 9th में पढ़ के आए हो कि दो साइड अगर राइट एंगल ट्राइंगल की दे रखी है, तीसरी साइड अपने को अगर निकालनी है तो पाइथागोरस थ्योरम है सबसे बेस्ट मेथड, वही है साइड निकालने का। तो पाइथागोरस से निकाल लेंगे। तो अब राइट एंगल ट्राइंगल है, अब इसमें ये देखना है अपने को बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था। अब अपने क्या है, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं अपन। तो फर्स्ट पार्ट में अपने को क्या दे रखा है? एंगल दे रखा है साइन ए, ए यानी कि ए एंगल दे रखा है अपने को। कौन सा एंगल दे रखा है? ए। तो अपन ए एंगल लेकर चलेंगे। कौन सा लेकर चलेंगे? ए एंगल। तो ए अपना कहाँ पे है? ये रहा, ये एंगल अपने को लेके चलना है। ठीक है, अब ये एंगल लेकर चलना है। अब मैंने आपको बताया था जहां एंगल और 90 डिग्री जहां पर लाई करेंगे वो क्या होती है? वो होती है बेस। क्या होती है? बेस। तो इसका मतलब ये एंगल लाई कर रहा है इस लाइन पे और 90 डिग्री भी लाई इस लाइन पे कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया? अपना बेस हो गया। और ये भी मैंने बताया था कि अगर एंगल के अपोजिट जो साइड होती है उसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और बाकी जो रिमेनिंग है यानी कि 90 डिग्री के अपोजिट है वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूस। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, अब अपन लगाते हैं अपनी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं सबसे पहले बाय पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है ये तो आपको पता ही होगा। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो अपनी दो स्मॉल दो साइड होती है उनका स्क्वायर किसके इक्वल होता है? जो लार्जर साइड होती है उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा अपने पास? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब अपने को वैल्यू पुट करनी है। ए सी तो अपने को निकालना है, तो ए सी स्क्वायर एज इट इज, और ए बी स्क्वायर यानी कि ए बी कितना अपने पास? 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना अपने पास? 7 का स्क्वायर। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब इसको ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको सोल्व करते हैं। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा अपने पास? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 625। कितना आ जाएगा? 625। अब अपने को ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर हटाना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? दोनों तरफ अंडर रूट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? दोनों तरफ अंडर रूट लेना पड़ेगा। अपन ने अंडर रूट ले लिया दोनों तरफ, यहाँ से ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा।
तो यहाँ क्या रह जाएगा अपना AC इज इक्वल टू 625 का अंडर रूट है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टर करने हैं अपने को। प्राइम फैक्टर अपने पास क्या आएंगे इसके 25 इंटू 25, तो एक कॉमन बाहर आ जाएगा, 25 कॉमन आ रहा है तो एक बाहर ले लेंगे, तो अपना क्या आ जाएगा AC इज इक्वल टू क्या आ गई 25। अब बस अपनी जो ये साइड निकल के आई है AC वो कितनी है 25, यानी कि H की वैल्यू अपने पास कितनी है 25। बस अब कुछ नहीं करना है अपने को, अब बहुत इजी है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो अपने को पूछा है बस उसी का ही अपने को आंसर देना है, ठीक है। तो अपने को पूछा क्या है, अब यहाँ से ऊपर अपन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपने फर्स्ट पार्ट में अपने को पूछा साइन ए की वैल्यू, किसकी वैल्यू पूछी अपने को साइन ए की वैल्यू। अब साइन ए की वैल्यू निकालने के लिए अपने को पता है क्या, जो अपना डोज था कौन सा, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, बस ये याद होना चाहिए। अब सबसे पहली जो वैल्यू रेशियो आएगा वो किसका आता है साइन का आता है, किसका आता है साइन का। इसका मतलब क्या हो गया, साइन ए है वो किसके इक्वल है P/H के, किसके इक्वल है P/H। अब P क्या है अपने पास, P है अपने पास 7, तो यहां से अपने पास क्या जाएगा 7/H कितना अपने पास 25, तो साइन ए की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 7/25, ये अपना आंसर हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ। अगर समझ में आ रहे हैं तो क्लास को लाइक ज़रूर करना, और जल्दी से फटाफट जो नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से फटाफट आ जाइए, ठीक है। अब अपने को सेकंड क्या दे रखा है कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, उसी तरीके से निकालेंगे अपन, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। अब साइन पहली रेशियो है वो किसकी है साइन की है, सेकंड रेशियो किसका है वो है कॉस का, किसका है कॉस का। तो कॉस क्या हो गया अपने पास B/H। अब B यानी कि बेस कितना अपने पास 24/H कितना अपने पास 25, और ये क्या आ गया अपने पास कॉस ए की वैल्यू आ गई। बस यही तो पूछा था अपने को यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में, वो अपना आ चुका है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब अपना सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के लिए अपने को डायग्राम फिर से अपने को बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एंगल क्या दे रखा है अपने को C, तो एंगल क्या लेंगे अपन C लेंगे। तो आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं एक और डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। ये अपना राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। अब ए अपने को दे ही रखा है, ये अपना ए है, बी पर अपना राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बी पर राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये अपने पास क्या हो गया सी एंगल हो गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में अपने पास क्या है साइन सी कोस सी, इसका मतलब सी अपना जो एंगल है वो सी लेना, अपने को क्या लेना है सी लेना है। अब बस जो लेंथ है वो लिख देते हैं, ए बी है, ए बी कितना अपने पास 24 लिख दिया, बी सी कितना अपने पास 7 लिख दिया, और ए सी कितना अपने पास 25 वो लिख दिया, ठीक है। अब जहाँ पर एंगल और 90 डिग्री लाई करेंगे उसको क्या बोलते हैं बेस, तो ये अपने पास क्या हो गई बेस आ गया, ठीक है। और फिर अपने पास क्या है, जो एंगल के अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया, और बाकी जो बच गया वो क्या है एच, ठीक है। अब अपने को पंडित बद्रीनाथ प्रसाद वाले फॉर्मूले से अपने को साइन सी की वैल्यू निकालनी है, तो साइन सी इज इक्वल टू क्या जाएगा अपने पास P/H, ठीक है P/H। अब P क्या अपने पास परपेंडिकुलर कितना है 24, तो अपने पास कितना आ गया 24, और H कितना अपने पास 25, तो ये साइन सी की वैल्यू अपने पास क्या आ गई P/H यानी कि 24/25 ये आ गई। तो सेकंड पार्ट का एक और अपने को दे रखा है कोस सी, तो कोस सी भी निकाल देंगे। वही पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले में जो सेकंड रेशियो होता है वो किसका होता है कोस का होता है, तो कोस सेकंड रेशियो क्या है B/H, तो यहाँ से अपन B/H, तो यहाँ से B कितना अपने पास बेस यानी कि 7/H कितना अपने पास 25, तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।
किसी को अगर समझ में नहीं आया तो वो वापस पूछ सकता है। चलिए फिर मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अगर क्लास समझ में आ रही है तो क्लास को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सेकंड क्वेश्चन की ओर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, इन फिगर 8.13 फाइंड 10p कोट आर, 10p माइनस कोट आर, ये अपने को फाइंड आउट करना है और अपने को फिगर है वो दे रखा है, ठीक है। अब फिगर दे रखा है 10p और कोट आर निकालना है अपने को, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पहले तो आर ले लेंगे अपन, क्या लेंगे, सबसे पहले एंगल मान लेते हैं अपन आर, ये एंगल मान लिया अपन ने, ठीक है। अब इसके सामने तो परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये क्या हो गया, बेस हो गया, ये तो इसका बेस हो गया, ठीक है, आर एंगल का। अब सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है, बेस अपने को नहीं दे रखा है, वो अपने को फाइंड आउट करना है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्यू आर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर राइट एंगल ट्राइंगल दो साइड दे रखी है, तीसरी साइड अपने को फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए एकमात्र तरीका है, वो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। तो अपन सबसे पहले साइड क्यू आर निकालते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है अपनी पाइथागोरस थ्योरम, पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कितना अपना, पी आर का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, पी क्यू की वैल्यू कितनी है अपने पास, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर अपने को निकालना है, और पी आर की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 13, तो 13 का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस क्यू आर एज इट इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अब क्यू आर की वैल्यू चाहिए, ये 144 इधर कोई काम का नहीं है, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये प्लस में इधर शिफ्ट करते किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, कितना आएगा 25। अब ये स्क्वायर उठाना है, स्क्वायर एक ही मात्र तरीके से हट सकता है, अगर दोनों तरफ अपन क्या ले लें, अंडर रूट ले लें, यानी कि इसका उल्टा ले लें, तभी तो ये हटेगा, नहीं तो वरना हटेगा ही नहीं। तो ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे अपने आप। तो यहाँ से अपने पास क्या रह गया, क्यू आर इज इक्वल टू 25, किसका अंडर रूट होता है 5 का, क्योंकि 25 को 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, और अगर अंडर रूट के अंदर पेयर बन जाए तो उसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बाहर आ गया अपना 5, तो ये अपने पास क्या आ गई, क्यू आर की वैल्यू आ गई कितनी 5। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे क्यू आर कितना अपने पास 5, बस अब कुछ नहीं करना। अब अपना जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं। क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, ये तो अपना हो गया जो फर्स्ट पार्ट था, अपने को साइड निकालनी थी वो साइड निकाल दी। अब अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 10p है माइनस कोट आर, ये निकालना अपने को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने को एंगल ये भी काम आने वाला और ये एंगल भी काम आने वाला है। तो सबसे पहले अपने को वो पता ही है, वो क्या होता है अपना जो डोज है, वो पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। तो 10 कहाँ पे आता है अपना, थर्ड नंबर पे 10 आता है, ये रहा 10, ठीक है, ये 10 आता है यहाँ पर, और कोट इसका उल्टा होता है, जस्ट इसका उल्टा कोट होता है, तो 10 और कोट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब अगर एंगल अपन P ले रहे हैं, 10p है अपने पास, तो एंगल P ले रहे हैं, तो P के लिए अपने को बेस हाइपोटेन्यूज वो देखना है। तो P के जस्ट अपोजिट साइड क्या होती है, वो होती है P परपेंडिकुलर, ठीक है, और P और जहाँ 90 डिग्री अगर लाई कर रहे हैं वहाँ क्या होता है B होता है, और ये क्या होता है H होता है। तो 10p क्या है अपने पास, जो थर्ड नंबर का जो रेशियो है वो 10p का है। तो 10p क्या हो जाता है, आ जाएगा अपने पास p अपॉन b, क्या आ जाएगा p अपॉन b माइनस, अब कोट आर देखना है अपने को, ठीक है, अब p अपॉन b हो गया, कोट आर देखना, आर के लिए देखेंगे तो ये तो अपने पास क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा।
आर के लिए ये बेस हो जाएगा और इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ये पी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा, कोट आर है वो उल्टा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बी अपॉन पी, क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब टेन पी, पी के पी एंगल अगर अपन ने ले लिया उसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, पी के अपोजिट साइड क्या है 5, तो अपने पास क्या आ गया 5 अपॉन बी, बी यानी कि बेस 10 पी का बेस क्या है अपने पास 12, तो ये आ गया अपने पास 12। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं लगती होगी आपको मेरे हिसाब से। तो फिर अपने पास कोट आर बी, बेस क्या होता है आर, अब कोट आर ले रहे हैं, आर का बेस क्या है अपने पास यही 5 और पी परपेंडिकुलर यानी कि इसकी अपोजिट साइड कौन सी है अपने पास 12, तो ये आ गया 12। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर इसको माइनस करेंगे तो 5/12 माइनस 5/12 क्या आ जाएगा 0, तो ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले बढ़ने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपकी काफ़ी संख्या है लाइव, लेकिन लाइक बहुत कम है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए जल्दी से वीडियो को। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोश ए 10a, ये कैलकुलेट करना है अपने को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने से पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा अपने को डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो डायग्राम अपन बना लेते हैं। किसका बनाना पड़ेगा, राइट एंगल ट्राइंगल का, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल ही अपने को काम में लेना है, बाकी कुछ भी नहीं लेना है। ठीक है, तो अब जल्दी से बना लीजिए। अपने को ए 10a यानी कि यहाँ पर भी a है यहाँ पर भी a है, तो a से अपने को संबंधित करना है, तो a अपन ले लेते हैं नीचे, फिर b पर अपना राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, ये c हो गया। ठीक है, और ये एंगल अपने को काम में लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर जहाँ पर एंगल और 90 डिग्री लाई करे उसको क्या बोलते हैं b, और जहाँ एंगल के अपोजिट साइड है उसको क्या बोलते हैं P, और बाकी जो बच गया वो क्या है H। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपने को क्या दे रखा है, सबसे पहले वो देखते हैं। अपने को दे रखा है साइन A, और वो साइन A कितना दे रखा है अपने को, साइन A इज इक्वल टू दे रखा है अपने को 3/4। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे अपने को आइडेंटिफाई करना है ये 3 क्या है 4 क्या है, ये परपेंडिकुलर है, बेस है या हाइपोटेन्यूस है। तो उसके लिए अपने पास रामबाण जो अपना डोज है वो क्या है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। अब साइन दे रखा है अपने को। ठीक है, तो साइन में कौन सी होती है, पहले वाली होता है। रेशियो जो होता है वो किसका होता है, साइन का होता है। तो पहले वाला रेशियो क्या दे रखा है अपने को, P/H। क्या दे रखा है, P/H। इसका मतलब क्या हो गया, जो P की वैल्यू है वो तो 3 है और H की वैल्यू वो कितनी है 4 है। तो P कितना अपने पास 3 और H कितना अपने पास 4। बेस अपने को निकालना है, बेस अपने को नहीं दे रखा है, तो बेस निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, दो साइड दे रखी है, तीसरी साइड अपने को निकालनी है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम तीसरी साइड निकालते हैं। ठीक है, तीसरी साइड निकालने के लिए अपने पास क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। अब ए बी अपने को निकालना है, इसको एज इट इज लिख देते हैं, प्लस बी सी कितना अपने पास 3, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी कितना अपने पास 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी का स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, यहाँ तक आपको आई होप कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब आगे इसको सोल्व करते हैं।
सोल्व करने पर अपने पास ए बी की वैल्यू क्या आती है वो देखते हैं। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब +9 यहाँ पे कोई काम का नहीं है, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, इधर -9। तो ए बी का स्क्वायर यहाँ से अपने पास क्या आ गया, इसको माइनस करेंगे 7। ठीक है, अब अपने को स्क्वायर हटाना है तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पर अंडर रूट लिया, यहाँ पर अंडर रूट लिया। ठीक है, ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया तो यहाँ पर ए बी आ गया। अब 7 है वो प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर तो होंगे नहीं, 7 तो अकेला ही रहेगा, 7 अकेला रहेगा तो ये अंडर रूट में ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा। इसका मतलब ए बी अपने पास कितना आ गया, √7। तो ए बी यानी कि बेस अपना क्या गया, √7। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपने को किसकी वैल्यू पूछी है, बस निकाल देंगे। cos a की वैल्यू पूछी है, सबसे पहले अपने को किसकी वैल्यू पूछी है, cos a की वैल्यू। तो cos a वो कितना हो जाएगा, अब cos का रेशियो देखने के लिए अपने को यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो cos बीच वाला होता है, तो बीच में अपने क्या है, b/h, क्या है अपने पास, b/h। अब बेस कितना अपने पास, √7 अपॉन h कितना अपने पास 4। ये अपना आंसर हो गया। cos a की वैल्यू कितनी आ गई, √7/4। ऐसे ही अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, tan a की। तो tan a की वैल्यू और निकाल देते हैं। तो tan a कितना हो जाएगा अपने पास, थर्ड जो रेशियो होता है वो किसका होता है, tan का होता है। तो वो कितना है, p/b। तो p की वैल्यू कितनी है अपने पास 3, b की वैल्यू कितनी है √7। तो ये अपने पास क्या आ गया, tan की वैल्यू। tan a बस यही तो अपने को पूछा है, cos a और tan a वो अपन ने निकाल लिया है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। वो क्या दे रखा है, वो अपने को दे रखा है गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड sin a sec a। ठीक है, बस वही, इसमें भी अपने को छोटा सा एक डायग्राम बनाना है, क्योंकि अपने को बेस हाइपोटेन्यूस ये देखना होता है, उसके लिए अपने को डायग्राम तो चाहिए। तो डायग्राम चाहिए तो इसके लिए अपन डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम जल्दी से बना लेते हैं अपन। राइट एंगल ट्राइंगल, वो ये अपन ने बना लिया है। ठीक है, ये अपने पास क्या हो गया, ए, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, और ये 90 डिग्री का एंगल हो गया अपने पास। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपने को सबसे पहले क्या दे रखा है, 15 cot a, वो लिख देते हैं, उसी से अपने को आगे चलना पड़ेगा। तो 15 cot a इज इक्वल टू क्या है, 8। अब 15 यहाँ पर कोई काम का नहीं है, क्योंकि cot a इधर अपने को सिंगल cot a रखना है। 15 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में इधर शिफ्ट कर देंगे, किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो cot a है वो इधर जाए, cot a को इधर रख लेंगे एज इट इज़, और 8/15 को इधर भेज देंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। अब अपने पास cot a का रेशियो आ गया 8/15। अब cot a का रेशियो अपने पास आ गया तो बस अपने को क्या लगाना था, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। पहला साइन का, फिर कोस का, फिर टेन का, और फिर नीचे से आएगा किसका, कॉट का, यानी कि b/p। क्या आएगा अपने पास, b/p। तो यहाँ पे लिख देंगे b/p। ये किसका आ गया, कॉट का, क्योंकि टेन का उल्टा ही तो होता है। टेन का क्या होता है, p/b। तो कोस क्या आ जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब अपने पास क्या आ गया, बेस की वैल्यू आ गई, कितनी आई, बेस आ गया अपने पास 8, और p कितना आ गया अपने पास 15। तो अपने को क्या निकालना है, h निकालना है। ठीक है, अब इस डायग्राम में देखते हैं अपने पास एंगल कौन सा दे रखा है, a, ये एंगल दे रखा है। अब इसके अपोजिट एंगल है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये तो हो गया p अपने पास, और जहाँ पे एंगल और 90 डिग्री लाई करते हैं वो क्या होता है, b, और जहाँ पे बाकी जो बच गया वो क्या है, h। अब अपने को b दे रखा है, वो कितना दे रखा, 8, p है वो कितना दे रखा है अपने को 15। अब अपने को निकालना क्या, h निकालना है। h निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बाय
पाइथागोरस थ्योरम। अब बार बार मैं आपको हर स्टेप नहीं समझाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम में से आप साइड निकाल सकते हो, तो मैं डायरेक्ट करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो पाइथागोरस क्या होती है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होती है अपने पास, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करता हूँ, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब वैल्यू पुट करूंगा ए बी कितना अपने पास 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस बी सी कितना अपने पास, बी सी है 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ठीक है। तो थोड़ा मैं सीधा कर रहा हूँ क्योंकि आप ये तो निकाल ही सकते हो, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा अपने पास 289। अब 289 यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट लेंगे, यहाँ पर भी अपने को क्या लेना पड़ेगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा। ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू क्या जाएगा 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर होता है। तो ये अपने पास ए सी की वैल्यू आ गई कितनी 17, यानी कि एच आ गया अपने पास 17। बस एच आ गया, पी है, बी है। अब अपने को चाहे कुछ भी पूछ ले, अपन क्या करेंगे, वो इजिली अपन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। साइन ए का पूछा अपने को, ठीक है। तो साइन ए इज इक्वल टू, अब वही अपने पास पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, तो सबसे पहले किसका आता है अपने पास साइन का, तो वो क्या है पी अपॉन एच। तो पी अपॉन एच इज इक्वल टू, पी कितना अपने पास परपेंडिकुलर अपने पास 15, एच कितना अपने पास 17, तो साइन की वैल्यू आ गई 15 अपॉन 17। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे अपने को एक और वैल्यू पूछिए, किसकी पूछिए सेक ए की, तो सेक ए की वैल्यू भी निकाल देंगे। वो कैसे निकालेंगे, ये साइन, ये कोस, ये टेन, ये कॉट और ये सेक, यानी कि सेक क्या है नीचे है, नीचे इसका मतलब उल्टा हो जाएगा एच अपॉन बी। तो ये एच अपॉन बी, तो एच कितना अपने पास 17 अपॉन बी कितना अपने पास 8। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सेक की वैल्यू कितनी आ गई 17 अपॉन 8। तो ये अपना फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले प्लीज़ सभी के सभी स्टूडेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है दोस्तों। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। अब फिफ्थ क्वेश्चन अपने को दे रखा है, गिवन सेक थीटा का रेशियो अपने को दे रखा है, ठीक है। सेक थीटा है उसका रेशियो अपने को दे रखा है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी अपन कर देंगे। सबसे पहले अपने को छोटा सा अपने को डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम चलिए बनाते हैं। इस बार कलरफुल डायग्राम नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये अपने पास क्या हो गया, डायग्राम हो गया। अब आप बोलोगे सर आप तो ऐसा ही सेम टू सेम डायग्राम बना रहे हो बार बार, थोड़ा सा चेंजमेंट कीजिए। चलिए तो मैंने यहाँ पर चेंजमेंट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन क्या ले लेंगे, ए, ये अपना हो जाएगा बी और ये हो जाएगा अपना सी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को एंगल क्या दे रखा है, थीटा। अब थीटा एंगल चाहे इसको ले सकते हैं चाहे सी को ले सकते हैं, ए को लेना है किसी को भी लेना है, कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। तो अपन ने थीटा ले लिया है इसको, एक को, ठीक है। इजी वे से, यानी कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब जहाँ पे एंगल है और जहाँ पर 90 डिग्री वो क्या होती है, बेस। तो ये अपने पास क्या आ गई, बेस। अब थीटा के अपोजिट यानी कि एंगल के अपोजिट साइड क्या होती है, पी। तो ये आ गई अपने पास पी और ये आ गई अपने पास एच। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब सबसे पहले अपने को ये जो दे रखा है इससे अपने को सोल्व करना पड़ेगा। रेशियो अपने को दे रखा है तो इससे अपने को किस किस का मान दे रखा है वो देखना पड़ेगा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या है 13 अपॉन 12, ये दे रखा है। अब अपने पास वो जो रामबाण है वो क्या है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। सबसे पहले साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉट और फिर सेक। तो सेक कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इसका मतलब एच अपॉन बी। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे एच अपॉन बी। अब इसका मतलब क्या हो गया,
अपने पास एच की वैल्यू भी है और बी की वैल्यू भी है। वो क्या क्या है, बी की वैल्यू तो अपने पास हो गई 12 और एच की वैल्यू अपने पास कितनी हो गई 13। तो बी हो गया अपने पास 12, एच हो गया अपने पास 13। तो अपने को क्या निकालना है, सबसे पहले तो अपने को परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर किससे निकालेंगे, वही अपना ट्रेडिशनल मेथड है बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लगाऊंगा, आप कैलकुलेशन कर सकते हो, उम्मीद करता हूँ इतनी तो 10th क्लास में हो तो पाइथागोरस तो आप साइड तो निकाल ही सकते हो। चलिए जल्दी से लिख देता हूँ, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब ए सी स्क्वायर अपने पास कितना दे रखा है 13 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है 12 का स्क्वायर प्लस बी सी अपने को क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से 13 का स्क्वायर 169। अब ये जो बी सी के पास में ये क्या है, इसका कोई यूज़ नहीं है अपने को यहाँ पे, तो इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। 12 का स्क्वायर 144, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा 144 इजिकल टू क्या रह जाएगा इधर अपना बी सी स्क्वायर। इसको अगर माइनस करेंगे तो ये आ गया 25 इजिकल टू बी सी स्क्वायर। अब बी सी की वैल्यू चाहिए ना कि स्क्वायर की चाहिए, तो स्क्वायर हटाना है, दोनों तरफ क्या ले लेंगे अंडर रूट ले लेंगे। तो अंडर रूट ले लिया दोनों तरफ, तो ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो 5 इजिकल टू क्या गया बी सी। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 5, कितनी आ गई 5, बी सी ये रहा, यानी कि परपेंडिकुलर अपना कितना आ गया 5। बस कुछ नहीं करना है। अब अपने को जो रेशियो अपने को पूछे हैं वो ऐसे कैसे निकालने हैं। ठीक है, तो निकाल देते हैं अपन सभी के सभी निकालने, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो सबसे पहले अपने को साइन का निकालना है, तो साइन थीटा इजिकल टू क्या जाएगा, अब वही अपना जो ये है सबसे पहले वाला क्या है साइन, तो साइन की रेशियो क्या जाएगी पी अपॉन एच। तो पी कितना अपने पास 5, एच कितना अपने पास 13। ये अपने पास साइन की आ गई, कोस की निकालनी है। तो कोस की अपन दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो यहाँ से एक सेक का उल्टा क्या होता है कोस होता है, तो उसको उल्टा करेंगे यानी कि 12/13, तो कोस की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर ये आपको नहीं आए, ध्यान में नहीं आए कि उल्टा किसका होता है, तो यहाँ से अपना ये कोस है वो सेकंड वाला होता है, वो क्या है b/h। तो b की वैल्यू कितनी है अपने पास, b है अपने पास 12 अपॉन और h कितना अपने पास 13। देखिए अब सेक थीटा कितना था 13/12, कोस थीटा कितना हो गया 12/13, इसका उल्टा ही तो हुआ है। बस अब अपने किसका निकालनी है टेन थीटा की निकालनी है। ठीक है, अब टेन थीटा की भी अपन इससे निकाल सकते हैं, क्या होता है टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी कि इनको इससे डिवाइड करने से भी अपने पास टेन थीटा की वैल्यू आ सकती है। और अगर ये ध्यान में नहीं आए तो ये थर्ड जो रेशियो होता है वो किसका होता है टेन थीटा का, वो क्या है p/b। p कितना अपने पास, p है 5 और b कितना है 12, तो ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई अपने पास 5/12। अब अपने को किसकी निकालनी है कोट थीटा। अब कोट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, कोट थीटा किसका उल्टा होता है टेन थीटा का, तो टेन थीटा जो अपने को दे रखा है उसका अगर उल्टा कर देंगे तो कोट थीटा आ जाएगा। ठीक है, अगर ये भी नहीं समझ में आता है तो फिर अपने को ये देख लीजिए कोट कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, कोट आता है यहाँ पर, इसका मतलब क्या हो गया b/p। तो b/p, b कितना अपने पास 12 और p कितना अपने पास 5। ये देखिए कोट थीटा है वो टेन थीटा का उल्टा है, 5/12 12/5। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर अपने पास आता है सेक थीटा, वो अपने को दे रखा है, अपने को किसका निकालना है कोसेक थीटा। तो ये लास्ट है अपना कोसेक थीटा निकालना है। कोसेक थीटा के लिए क्या होता है, ये कोट हो गया, ये सेक हो गया और ये कोसेक हो गया। ठीक है, तो ये कितना जाएगा h/p, कितना जाएगा h/p। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट कैसे निकलेगा, कोस थीटा किसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, वो होता है साइन थीटा का। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी
अगर उसको अपोजिट कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे, तो वो किसकी आ जाएगी, कोसेक थीटा की आ जाएगी। और वैसे यहाँ से निकालना है तो एच अपॉन पी, एच कितना है अपने पास 13, पी कितना अपने पास 5। तो ये अपने पास बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज अपन ने निकाल लिए। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर किसी ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए बिल्कुल। ठीक है, मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट ला रहा हूँ, इजी तरीके से आपको एक्सरसाइज समझा रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं फिर सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। सिक्स्थ क्वेश्चन अपने को क्या देखा है, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन सो दैट एंगल ए है वो एंगल किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। ये अपने को शो करना है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अपन छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, वो तो अपने को बनाना ही पड़ेगा, राइट एंगल ट्राइंगल तो बनाना ही पड़ेगा। चलिए बना देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये अपना क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब अपने इसको मार्किंग कर देते हैं। ये अपना क्या हो गया, ए हो गया, ये ए हो गया अपना, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया, सी हो गया। ये अपने राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये एंगल ए हो गया अपने पास। ठीक है, और ये एंगल अपने पास क्या हो गया, एंगल ए है वो एंगल बी, कोस ए। अच्छा, एक्यूट एंगल है। ओ सॉरी 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 सॉरी, अपन थोड़ी सी यहाँ पर गलती कर दी है। जो बी को अपन ने लेना था वो ये नहीं लेना था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। जो एंगल सी है वहां पर क्या अपना 90 डिग्री है, वो कैसे है वो समझाता हूँ। देखिए, एंगल ए है, एंगल बी आर एक्यूट एंगल, ये अपने को दे रखा है। एंगल ए है और एंगल बी वो क्या है, एक्यूट एंगल है। तो इसका मतलब एंगल और बी तो अपने 90 डिग्री नहीं हो सकता, तो वो क्या होगा, एंगल सी अपना क्या होगा, 90 डिग्री होगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना अपने को। अब अपने को सबसे पहले ये डायग्राम बना लिया, ये तो अपन लिख सकते हैं वैसे, ड्रो ट्राइंगल, ड्रो ट्राइंगल एबीसी। जो अपन ने कंस्ट्रक्शन किया है वो अपन लिख देते हैं, इन विच एंगल सी इज 90 डिग्री। एंगल सी है वो क्या है, 90 डिग्री है। बस यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपने को गिवन क्या है, गिवन है कोस ए है वो किसके इक्वल है, कोस बी के। किसके इक्वल है, कोस बी के। और अपने को शो क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, एंगल ए है वो किसके इक्वल है, एंगल बी के इक्वल है। अब इसको सोल्व करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कोस ए है। अब वही अपने पास जो ट्रेडिशनल अपने पास चलता रहा है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, ये अपने को पास है ही। ठीक है, अब कोस है, कोस कौन सा होता है, सेकंड वाला जो रेशियो होता है वो किसका होता है, कोस का होता है। ठीक है, अब सेकंड वाला है वो क्या है, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। अब कोस ए दे रखा है अपने को, अब कोस ए के सामने क्या होता है, पी होता है, और जहाँ पे ये टिका हुआ होता है वो क्या होता है, बी होता है। ठीक है, और बाकी जो क्या है एच, ये पी। अब यहाँ से कोस ए की वैल्यू लिखते हैं, रेशियो लिखते हैं। ठीक है, कोस ए कितना हो जाएगा, बी अपॉन एच। बी कितना अपने पास, ए सी, क्या है ए सी अपॉन एच, एच कितना अपने पास, ए बी। ये अपने पास हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब इसको मिटा देते हैं। अब अपने को एंगल क्या चाहिए, बी चाहिए, ना कि ए चाहिए। अब एंगल बी के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, वो देखिए। अब एंगल बी अपना यहाँ पर है। ठीक है, अब एंगल बी के अपोजिट क्या है, वो हो जाएगी अपने पास परपेंडिकुलर, और जहां पर बी और 90 डिग्री टिके हुए हैं वो क्या है, बेस, और बाकी क्या है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब कोस बी, कोस है तो कोस वही सेकंड जो रेशियो है वो कोस का है, लेकिन इस बार एंगल अपने पास क्या है, बी है। तो बी,
बी कौन सा हो जाएगा अपने पास, बी सी, क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन एच, एच कितना हो जाएगा, वही ए बी हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब यहाँ से ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, ए सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या निकला, ए सी क्या है अपने पास, ए सी ये रहा, ए सी है वो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, ये बी सी के इक्वल हो गया। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो यहाँ से अब अपन क्या कह सकते हैं, अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ए सी का अपोजिट एंगल क्या है अपने पास, बी, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो बी सी है उसके अपोजिट एंगल क्या है, ए, तो इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं जो एंगल ए है, एंगल बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के। और यही अपने को प्रूफ, एंगल सी नहीं, एंगल ए, एंगल ए के, ठीक है। और यही अपने को प्रूफ करना था। देखिए एंगल ए यानी कि ए सी और बी सी के अपोजिट साइड वाले जो एंगल है वो क्या होते हैं, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इक्वल साइड है, इक्वल साइड के इक्वल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो रीजन भी लिख देंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन ट्राइंगल। ये आपको समझ में आ गया होगा, 9th क्लास में ये आपने थ्योरम पढ़ी है। अगर दो साइड इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन वो क्या दे रखा है अपने को, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आएगा इस क्वेश्चन करने में अपने को, ठीक है। तो सबसे पहले वही अपने को क्या करना है, ट्रेडिशनल तरीके से अपने को डायग्राम बनाना है। तो चलिए डायग्राम बना देते हैं अपन। ये अपन ने डायग्राम बना लिया है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आई होगी आपको, ठीक है। इस डायग्राम को अपन यहाँ पे कर देते हैं ताकि अपना जो स्पेस है वो बचा रहे, ठीक है। अब इसको मार्क कर देते हैं, अपने को क्या है, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू चाहिए। तो ये तो अपना 90 डिग्री हो गया, ये अपन इसको क्या मान लेते हैं, थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा के अपोजिट साइड क्या होती है अपने पास, पी होती है, और जहाँ पे एंगल और 90 डिग्री लाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। बाकी जो बच गया वो क्या है, वो एच। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपने को जो कंडीशन दे रखी है उससे अपने को फाइंड आउट करना है, जैसे पहले अपन करते आए। कंडीशन अपने को दे रखी है, कॉट थीटा है वो किसके इक्वल है, 7/8। अब यहाँ से अपने को रेशियो फाइंड आउट करना है कि 7 किसकी वैल्यू है, 8 किसकी वैल्यू है। उसके लिए क्या करना पड़ता है अपने को, वही है अपने को पी पी पी, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। अब कोट दे रखा है, ये साइन, ये कॉस, ये टेन और ये कॉट, यानी कि कॉट क्या हो जाएगा अपने पास, बी अपॉन पी, क्या हो जाएगा अपने पास, बी अपॉन पी। इसका मतलब क्या हो गया, जो b की वैल्यू है वो 7 है, p की वैल्यू है वो कितनी है, 8 है। तो b की वैल्यू कितनी है अपने पास, वो 7 है, p की वैल्यू कितनी है, वो 8 है, ठीक है। h अपने को निकालना है, तो सबसे पहले h निकालने के लिए अपने को क्या करना है, वही ट्रेडिशनल मेथड है, पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या निकालना है अपने को, h निकालना है, ठीक है। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। h अपने को निकालना है, p कितना अपने पास 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस b कितना अपने पास 7, 7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ से अपने पास h स्क्वायर कितना आ जाएगा 113।
अब स्क्वायर हटाना है तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। यहाँ पर भी अंडर रूट ले लिया, ये कैंसिल हो गया अंडर रूट इससे, तो h इजिकल टू क्या गया 113 को अपन आगे सोल्व नहीं कर सकते तो 113, तो h की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 113, ठीक है। तो h आ गया अपने पास अंडर रूट 113, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक अपने को, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, बस अपने को जो फर्स्ट जो पूछा है वो अपने को निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट निकालने के लिए यहाँ से इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, ताकि अपने पास थोड़ी सी स्पेस रह जाए, ठीक है। ये अपन ने निकाल लिया यहाँ पर। अब जो फर्स्ट अपने को ये दे रखा है, क्या दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये अपने को दे रखा है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ से 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये अपने पास एक फॉर्मूला बन रहा है। किसका बन रहा है फॉर्मूला, a प्लस बी a माइनस बी, किसका बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है इजिकल टू 9th क्लास में आपने पढ़ा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ रही है, एक आइडेंटिटी आ रही है, तो इसको अपन सोल्व कर सकते हैं उस आइडेंटिटी के हिसाब से। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। तो a क्या हो गया अपने पास 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर माइनस b क्या हो गया साइन, तो साइन का स्क्वायर अपॉन, नीचे भी यही हो रहा है a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू पुट करनी है, कोस थीटा की वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर निकालना है। अब दो तरीके से अपन इसको निकाल सकते हैं, एक अपने पास आइडेंटिटी भी थी उससे भी निकाल सकते हैं, एक अपन वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं। तो चलिए वैल्यू पुट करके ही निकाल लेते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी आपके अगली एक्सरसाइज में लगेगी। तो यहाँ पर मैं वो आइडेंटिटी नहीं लगाना चाहता हूँ, तो अपन वैल्यू पुट करके ही निकालते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू चाहिए अपने को एक, तो एक अपने को कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, वही अपना ट्रेडिशनल मेथड है पी बी पी एच एच बी, ठीक है। साइन सबसे पहले वाला साइन p अपॉन h, तो p कितना अपने पास 8 अपॉन h कितना अपने पास 1 अंडर रूट 113। अब कोस थीटा निकालना है b अपॉन h, b कितना अपने पास 7 और अंडर रूट 113, ये वैल्यू आ गई। ये इसमें पुट करनी है अपने को, बस कुछ नहीं करना, ये वैल्यू अपने को यहाँ पर पुट करनी है। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस, अब साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर लगा हुआ है तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास 8 अपॉन 1 रूट 113 का स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर भी यही लिखना है 1 का स्क्वायर 1 माइनस एज इट इज कोस थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। ये अपने पास वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। अब ये यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अपने को, तो इसको अपन कर देते हैं रफ। ये अपन ने यहाँ पर इसको कर दिया रफ, ठीक है। अब अपन देखते हैं आगे, अब इसको सोल्व करते हैं। इसको ऊपर यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं, तो 1 माइनस, अब 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और फिर अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट और अंडर रूट कट जाएगा, तो अपने पास क्या आ जाएगा 113 अपॉन, यहाँ पर 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे 49 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 113।
तो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब यहाँ से अपन एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ से ऊपर से एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे, नीचे भी एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर करते हैं 113 अपना एलसीएम आ गया, तो 1 को डिवाइड करेंगे 113 में तो 113 बार जाएगा, तो ये अपन ने लिख दिया। माइनस अब 113 को डिवाइड करेंगे 113 से तो एक बार जाएगा, एक को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 64 से तो 64 एज इट इज आ जाएगा अपॉन, अब नीचे भी यही करना अपने को, ठीक है। 113 है वो अपने यहाँ क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब यहाँ पर 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर भी 1 ही था, तो 1 को डिवाइड करेंगे 113 से तो 113 बार जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 113 माइनस 113 को इससे डिवाइड करेंगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 49। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, इसको माइनस करते हैं, 113 माइनस 64 करते हैं तो कितना आएगा अपने पास 49, कितना आएगा 49 अपॉन 113। अब ये है, अब इसको अगर इसके इनटू में लेना है तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे रह जाएगा, तो इनटू ये ऊपर चला जाएगा 113 वो ऊपर आ गया अपॉन, और इसको अगर माइनस करेंगे कितना आएगा 64, तो यहाँ से 113 और 113 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से अपना आंसर क्या जाएगा 49 अपॉन 64, ये अपना क्या जाएगा आंसर आ जाएगा, जो फर्स्ट पार्ट अपने को दे रखा था उसका। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया, सबसे पहले आइडेंटिटी लगाइए, अगर आइडेंटिटी नहीं भी लगाना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व कर सकते हो, तो ऐसे भी कर सकते हो। साइन थीटा की वैल्यू पुट करनी है, कोस थीटा की वैल्यू पुट करनी है, इसको सोल्व किया, स्क्वायर को खोला, स्क्वायर को खोलने के बाद ये आया, फिर एलसीएम लेकर इसको माइनस किया, माइनस करने के बाद अपना क्या आ गया आंसर आ गया, वो कितना आया 49 अपॉन 64। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आगे अगर अपने को सेकंड पार्ट जो दे रखा है वो निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, वो क्या दे रखा है अपने को कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट थीटा की वैल्यू निकालनी है। कोट थीटा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, कोट थीटा यहाँ पे आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया बी अपॉन पी, तो बी कितना अपने पास 7 और पी कितना 8, तो 7 अपॉन 8। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर कर देते हैं इसको, यहाँ पर फिर से अपने को डायग्राम बनाना पड़ेगा वही, चलिए जल्दी से कर देते हैं। पिछले वाले में क्या था अपने पास, ये 8 7 और 8, ये 7, ये 8, ये रूट 113 और ये अपना क्या था थीटा था और ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। इसके सामने जो होता है वो क्या होता है पी होता है, और ये क्या है बेस और ये क्या है हाइपोटेन्यूस। तो अपना सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, वो दे रखा है कॉट स्क्वायर थीटा। अब वही अपने पास करना है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। तो कोट कहाँ पे आएगा, ये साइन कोस टेन और कोट, कोट है ये, ठीक है। तो अब कोट के लिए क्या आता है बी अपॉन पी, बी अपॉन पी, तो बेस कितना अपने पास 7, तो इज इक्वल टू 7 अपॉन पी कितना अपने पास 8, और ये स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा अपने पास स्क्वायर। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 8 का स्क्वायर 64, ये अपना आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन, और वो क्या दे रखा है 8th क्वेश्चन, ये भी यही चीज़ दे रखा है। ये जो अपने पास कंडीशन है, इस कंडीशन से अपने को रेशियो निकालने, ठीक है, फिर वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे और फिर पता लगाना ये इसके इक्वल है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले अपने को छोटा मोटा डायग्राम बनाना है, वो तो बना लेते हैं। उसका तो क्या ही कहना, डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा अपने को। चलिए बना देते हैं, ये बना दिया अपने डायग्राम।
ये अपने पास हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया अपने पास सी। अपन ने कुछ उल्टा नहीं कर दिया, बी को इधर लाना था अपने को। ये अपने पास हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। ये अपने पास हो गया 90 डिग्री एंगल, और ये एंगल ए की बात अपनी चल रही है, तो ये एंगल हो गया ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल ए के अपोजिट कौन सी साइड होती है अपने पास? परपेंडिकुलर। और जो एंगल ए और 90 डिग्री अगर टिके हुए हैं, वहां पे क्या होता है? वहां पे होता है अपना बेस, और बाकी जो बच गया वो क्या है? हाइपोटेन्यूस। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, सब कुछ सही चल रहा है अपना। अब आगे करते हैं अपन सोल्व इसको। अब जो अपने को कंडीशन दे रखी है वो क्या दे रखी है? 3 cot ए वो इक्वल दे रखा है किसके? 4 के। अब जो कोट ए के पास में ये 3 कोई काम का नहीं है, यहाँ पर इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किस में चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। तो ये डिवाइड में जाने के बाद क्या आ जाएगा अपने पास? 4/3। ठीक है, ये रेशियो अपने पास आ गया। अब अपने को देखना है कोट कोट का रेशियो क्या होता है? पी बी पी एच एच बी। ये साइन, ये कॉस, ये टेन, और ये कॉट। यहाँ पे कॉट है तो b/p। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया? b/p। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं b की वैल्यू कितनी आ गई? 4, और p की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको अपन डायग्राम में उतार देते हैं ऐसा का ऐसा। b कितना अपने पास? 4, तो 4। p कितना अपने पास? 3, तो ये 3। h अपने को निकालना है, तो h तो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल लोगे। फिर भी चलिए मैं बता देता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम h² = b² + p²। h² अपने को निकालना है। b कितना दे रखा है अपने को? 4, 4 का स्क्वायर 16, प्लस p कितना अपने पास? 3, 3 का स्क्वायर 9। तो h² यहाँ से अपने पास 25। अब अपने को स्क्वायर हटाना है तो अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ। ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये h = कितना जाएगा? 5। तो h की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? 5। तो h आ गया अपने पास 5, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने को क्या करना है? चेक वेदर 1 - tan² 1 + tan² = cos² माइनस sin²। तो सबसे पहले अपन क्या ले लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। इसको, इसकी वैल्यू निकालते हैं कितनी आती है। फिर ले लेते हैं अपन राइट हैंड साइड वैल्यू, फिर इसको निकालते हैं। अगर ये दोनों इक्वल आ जाएंगी तो अपन कह सकते हैं कि इक्वल हैं, नहीं आएंगी तो अपन कह देंगे इक्वल नहीं है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको ले लेते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड वो क्या दे रखी है अपने को? 1 - tan² a/1 + tan²a। अब टेन का रेशियो देखना है, ये साइन का, ये कोस का, ये टेन का। ये किसका है? टेन का। तो टेन का क्या आ गया अपने पास? p/b। ठीक है, तो टेन की वैल्यू अगर निकालें तो यहाँ पे निकाल देते हैं। टेन ए है वो किसके इक्वल हो जाएगा? p/b के। p कितना अपने पास? 3 अपॉन b कितना अपने पास? 4। तो टेन की वैल्यू आ गई अपने पास 3/4। बस वैल्यू पुट करते हैं इसमें, कुछ नहीं करना। 1 - tan², tan ए की वैल्यू कितनी? 3/4। तो 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 का स्क्वायर। अब यहाँ से इसको अगर सोल्व करते हैं, स्क्वायर को खोलते हैं, तो 1 - 3 3 = 9 और 4 4 = 16, और नीचे करेंगे तो 1 प्लस ये आएगा 9/16। अब एलसीएम से अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 16 - 9
तो 16 माइनस 9 एलसीएम लेंगे अपन 16, ठीक है। तो ये आएगा, यहाँ पर भी ये 16 प्लस 9 अपॉन 16, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू क्या निकल के आएगी, 16 माइनस 9 कितना होगा 7, और 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25। तो लेफ्ट हैंड साइड अपने पास क्या वैल्यू आई, 7 अपॉन 25। बस अब इसको राइट हैंड साइड से और देख लेते हैं। अगर 7 अपॉन 25 राइट हैंड साइड में आ जाएगी तो इसका मतलब ये क्या है, इक्वल है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड अपने पास क्या दे रखी है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब कोस स्क्वायर निकालना, कोस क्या होता है बी अपॉन एच, बी कितना है अपने पास 4 और एच कितना है अपने पास 5, तो 4 अपॉन 5 का स्क्वायर, साइन माइनस साइन स्क्वायर है, साइन की निकालनी है। फर्स्ट जो रेशियो होता है वो किसका होता है, साइन का। पी अपॉन एच, पी कितना है 3, एच कितना है 5, तो 3 अपॉन 5 का स्क्वायर। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से अपने पास क्या जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 5 का स्क्वायर 25, माइनस यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 5 का स्क्वायर 25। अब नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम तो सेम ही रहेगा, ऊपर वाला माइनस कर देंगे डायरेक्ट। तो 16 माइनस 9 अपॉन 25, तो 16 में से 9 को माइनस करेंगे क्या आएगा, 7 अपॉन 25। इसका मतलब क्या हो गया, जो अपना राइट हैंड साइड है वो किसके इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर अपन क्या कह सकते हैं, अपन ये कह सकते हैं कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए वो इक्वल हो जाएगा किसके, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, 9th क्वेश्चन। जल्दी से जिसने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट। फिर बढ़ते हैं अपने 9th क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन अपने को दे रखा है, इन ए ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल है ABC, तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो चलिए ट्राइंगल बना लेते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल बनाना है अपने को, ट्राइंगल बना लिया अपने ABC, ठीक है। राइट एंगल एट बी, बी पर क्या अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये हो गया अपना A और ये हो गया अपना C, ठीक है। ये एंगल A है अपना, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है अपने को, इफ 10A है वो किसके इक्वल है, 1/√13 के है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से ही अपन इसकी रेशियो निकालेंगे, 10A है वो किसके इक्वल है, 1/√3 के। अब 10AA ये है, तो जहाँ पे एंगल और 90 डिग्री होता है वो क्या होता है, बेस, और इसके अपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और ये कितना होता है, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब पंडित बद्रीनाथ प्रसाद वो देखते हैं। पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। अब इसमें 10 की जो रेशियो होती है वो 3rd नंबर की होती है, P अपॉन B। तो यहाँ से अपने पास क्या जाएगा, P अपॉन B, P अपॉन B। बस ये अपने को पता चल गया P की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू क्या है। बस अब अपने को जो भी पूछा है वो अपन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो देखिए। P कितना अपने पास 1, तो P की वैल्यू आ गई अपने पास 1। B कितना है √3। सबसे पहले अपने को H निकालना है, हाइपोटेन्यूस निकालना है। वही अपना ट्रेडिशनल मेथड है बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, H² इज इक्वल टू B² प्लस P²।
एच स्क्वायर अपने को निकालना है इजिकल टू बी स्क्वायर। बी कितना अपने पास √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस बी कितना 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं √3 का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ गया 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है 4 एच स्क्वायर कितना आ गया अपने पास 4। अब स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, यहाँ से स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से एच इजिकल टू क्या जाएगा 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2। अगर अंडर रूट में पेयर बन गया तो बाहर आ जाएगा 2, इसका मतलब एच कितना आ गया अपने पास 2, कितना आ गया 2, तो एच आ गया अपने पास 2। बस कुछ नहीं करना। अब एच अपने पास आ गया तो अब जो भी अपने को पूछा है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक पार्ट यहाँ पर कर लेंगे, दूसरा पार्ट अपन नेक्स्ट पेज पर कर लेंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट में अपने को साइन ए की वैल्यू चाहिए, कॉस सी की वैल्यू चाहिए, कॉस ए की वैल्यू चाहिए, साइन सी की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले अपने को साइन ए की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले अपन साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ए एंगल अपना ये है, ठीक है। साइन का रेशियो अपने पास क्या होता है P/H, क्या होता है P/H, ये किसका है साइन का। तो P कितना अपने पास 1/H, H कितना अपने पास 2, तो साइन ए की वैल्यू आ गई अपने पास 1/2। अब ऐसे ही अपने को साइन सी की वैल्यू निकालनी है, साइन सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। वही अपने पास क्या है P/H, P। अब C के लिए P क्या होगा, जो अपोजिट साइड होगी वो होगा P, यानी कि √3। और फिर H क्या होगा अपने पास, वो तो सेम ही होगा, H क्या है 2। तो ये तो साइन सी की वैल्यू आ गई। अब अपने को क्या निकालना है कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस का वाला कौन सा होता है सेकंड, ये किसका है कॉस, ठीक है। तो B/H, तो ए एंगल के लिए B कौन सा है अपने पास √3 अपॉन B/H, H कितना अपने पास 2, ठीक है। ऐसे अपने को कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। कॉस सी की वैल्यू निकालने के लिए वही B/H है, तो B कौन सा होगा कॉस सी के लिए, यानी कि जो टिका हुआ है, C कहाँ पे टिका हुआ है यहाँ पे टिका हुआ, तो इसका मतलब कॉस सी की B बेस क्या है 1 और फिर हाइपोटेन्यूज कितना है 2, तो 1/2। अब फर्स्ट अपन सोल्व करते हैं, क्या करते हैं फर्स्ट सोल्व करते हैं। फर्स्ट अपने को दे रखा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2। कॉस सी की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस कॉस ए कहाँ पे अपने पास ये रहा √3/2 इंटू साइन सी कितना है √3/2। अब इसको अगर यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 को 2 से करेंगे 4, 2 2 ज़ा 4 प्लस √3 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 4। अब किसी को अगर ये नहीं आता है √3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं √3 से, कैसे करते हैं, अब √3 इंटू √3, अब ये √1 आ जाएगा, दोनों 3 × 3 आ गया, ठीक है। पैर बन गया, पैर बनते क्या जाएगा बाहर आ जाएगा 3, तो वही 3 मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको अगर सोल्व करते हैं क्या आएगा, 4 एलसीएम सेम है तो ऊपर भी 4 आ गया नीचे भी 4 आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 1। तो फर्स्ट पार्ट की अपने पास वैल्यू कितनी आ रही है 1। सेकंड पार्ट देखते हैं ऐसे, सेकंड पार्ट के लिए क्या होगा, ये अपने पास सेकंड पार्ट रहा। सेकंड पार्ट के लिए अपन अलग मार्कर से कर लेते हैं। वो क्या दे रखा अपने को कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। चलिए देखते हैं कॉस ए की वैल्यू कितनी है अपने पास √3/2, कॉस सी की वैल्यू कितनी है अपने पास 1/2 माइनस साइन ए कितना अपने पास 1/2, साइन सी कितना अपने पास √3/2
2। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3, 2 को 2 से करेंगे 4, माइनस √3 को मल्टीप्लाई करेंगे √3, 4 को करेंगे 4। अब √3/4 माइनस √3/4 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब सेकंड पार्ट है उसका आंसर कितना आ गया अपने पास, 0। फर्स्ट का कितना आया, 1। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। इन PQR राइट एंगल एट Q, PQR है उसमें राइट एंगल है अपने पास Q पे। तो जल्दी से अपना डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये ले डायग्राम बना दिया मैंने, ठीक है। इसको चेंज कर देते हैं थोड़ा। आप कहोगे कि सर एक सा ही क्यों बना रहे हो आप, ठीक है। ये बना दिया डायग्राम। सबसे पहले अब अपने को मार्क करना है इन PQR, ट्राइंगल दे रखा है अपने को PQR राइट एंगल एट Q पर क्या है अपने यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल है। ये Q पर अपन ने क्या कर दिया, राइट एंगल ट्राइंगल कर दिया। फिर अपने को वही लिखना है, P यहाँ पर लिख देंगे, R यहाँ पर लिख देंगे, चाहे R नीचे लिख दीजिए, P ऊपर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। PQR अपना ये ट्राइंगल हो गया। अब अपने को क्या दे रखा है, PR प्लस QR, PR प्लस QR वो कितना है 25, और PQ कितना है अपने पास 5। तो PQ है अपने पास 5, ये लिख दिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब अपने को क्या दे रखा है P, अब सबसे पहले अपन यहाँ पर लिख देते हैं PQ, और वो कितना अपने पास गिवन है 5, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। PQ अपने को गिवन है 5 सेंटीमीटर। फिर अपने को क्या दे रखा है PR प्लस QR, वो कितना है 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ से अगर PR की वैल्यू निकालते हैं वो कितनी आएगी अपने पास 25 माइनस QR को इधर शिफ्ट कर दिया तो ये माइनस में आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो PR ये हो गया अपने पास। अब अपन क्या लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। पाइथागोरस से क्या आएगा अपने पास, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, ठीक है। PR का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया अपने पास, PR कितना है 25 माइनस QR, तो 25 माइनस QR का स्क्वायर। PQ कितना अपने पास 25 प्लस RQ कितना अपने पास, RQ है अपने पास कुछ नहीं है, तो इसका मतलब अपन ने एज इट इज लिख दिया QR का स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर को खोलते हैं स्क्वायर की आइडेंटिटी से, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो 25 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस 2 इंटू यानी कि 25 इंटू 2 यानी कि 50 QR इज इक्वल टू क्या जाएगा अपने पास 25 प्लस QR का स्क्वायर। तो QR से QR कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम साइन है और इक्वल्स टू बीच में है, तो ये अपना क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास 25 का स्क्वायर 625 माइनस ये 25 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा, इज इक्वल टू ये माइनस 50 QR, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये 50 QR आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब इसको अगर आगे सोल्व करते हैं तो 25 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 600 इज इक्वल टू 50 QR। अब 50 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 600 अपॉन 50 इज इक्वल टू QR। ये 1 से 0 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो यहाँ से अपने पास QR कितना गया 12, कितना गया 12।
तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्यू आर अपने पास आ गया 12। तो अब ये भी अपने को पता चल जाएगा जो पी आर है वो कितना अपने पास 25 माइनस क्यू आर है। ठीक है, तो यहाँ से अपन अगर वैल्यू निकालें पी आर की वो कितनी आ जाएगी 25 माइनस क्यू आर। क्यू आर कितना है 12, तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास 13। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो पी आर कितना अपने पास 13 और पी क्यू कितना अपने पास, क्यू आर कितना है, क्यू आर है 12। बस अब कुछ नहीं करना। अब अपने को जो जो वैल्यू पूछी है वो अपन इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो देखिए। वही अपने पास पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले से निकाल सकते हैं। सबसे पहले अपने को किसकी निकालनी है, साइन पी, यानी कि एंगल अपने पास ये पी एंगल दे रखा है। ठीक है, पी एंगल दे रखा है, इसका ऑपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। जहाँ पे ये टिका हुआ है 90 डिग्री टिका हुआ है वो क्या होता है, बेस। और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। अब बस वही अपने पास क्या था, पी बी पी एच एच बी। तो साइन है सबसे पहले, साइन सबसे पहले जो रेशियो होता है वो किसका होता है, साइन का होता है। तो वो क्या है, पी अपॉन एच। पी कितना अपने पास 12, एच कितना अपने पास 13। तो साइन पी की वैल्यू आ गई अपने पास, कितनी आ गई 12 अपॉन 13। ऐसे कोस पी की निकालनी है। सेकेंड रेशियो होता है वो किसका होता है, कोस का होता है, बी अपॉन एच। तो बी अपॉन एच, तो बी कितना अपने पास 5, एच कितना अपने पास 13। तो ये अपने पास किसकी आ गई, कॉस की वैल्यू आ गई। ऐसे ही अपने को टेन की वैल्यू निकालनी है, टेन की वैल्यू भी निकाल देंगे। टेन पी कितना हो जाएगा अपने पास, टेन की रेशियो कौन सा है, थर्ड रेशियो, वो किसका होता है, टेन का। तो पी अपॉन बी, तो पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर कितना अपने पास 12 और बी कितना है 5। तो ये आ गई अपने पास 10p की वैल्यू। यही अपने को फाइंड आउट करनी थी जो कि अपन ने निकाल दी है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन अपना, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, फिर अपनी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन अपना क्या है, वो दे रखा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो सबसे पहले अपने को दे रखा द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, ये दे रखा है अपने को। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को जस्टिफाई भी करना होगा। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, एक डायग्राम बना लेते हैं, छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं अपन। ये क्या हो गया, छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। फर्स्ट पार्ट अपना है, छोटा सा डायग्राम बना लिया अपन ने। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें क्या दे रखा है, 10a है वो हमेशा क्या होता है, 1 से छोटा होता है, ये अपने को देखना है। तो अपन कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। इसको अपन 5 ले लिया, इसको अपन ने 12 ले लिया। तो हाइपोटेन्यूज की तो अपने को जरूरत नहीं है, क्योंकि जो 10 है वो कहाँ पे आता है, पी बी पी, हर हर बोले। तो 10 है वो क्या आता है, पी अपॉन बी होता है। तो 10 थीटा यानी कि 10a वो क्या ले लेंगे अपन, पी अपॉन बी। तो ये अपना एंगल हो गया ए, मान लीजिए। ठीक है, तो इसके अपोजिट क्या होता है, पी, और जो नीचे होता है वो क्या होता है, बी। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन इसको लेते हैं, पी कितना अपने पास 12 और बी कितना अपने पास 5। तो अगर इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना आएगा अपने पास, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, तो ये आएगा 2.4। तो 10a की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है, 2.4, यानी कि ग्रेटर देन 1 आ रही है। कितनी आ रही है, ग्रेटर देन 1 आ रही है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अपना क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब ऐसे ही अगर अपन इसको इंटरचेंज कर दें, ठीक है, तो लेस भी आ जाएगी। वो कैसे आएगी, देखिए 10a। अब अपन क्या करते हैं, ये वैल्यू है, ये इसको इंटरचेंज कर देते हैं।
ठीक है, वैल्यू को इंटरचेंज करेंगे। अब वैल्यू को इंटरचेंज कर देते हैं अपन, यहाँ पर 12 कर देते हैं, यहाँ पर 5 कर देते हैं। ठीक है, अब 10 क्या होता है, P अपॉन B। ठीक है, 10 कितना होता है, P अपॉन B। तो P कितना अपने पास 5 अपॉन 12, तो ये कितना जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये हमेशा क्या आएगा, 0.4 कुछ कुछ आएगा। इसका मतलब ये क्या है, ये है लेस देन 1। इसका मतलब 10a की वैल्यू 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है, और 1 भी हो सकती है। क्या हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है, 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट अपना क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, वो अपने रीजन लिख दिया है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लिख देंगे द वैल्यू ऑफ 10 इज लार्जर देन 1 और लेस देन 1 और इक्वल्स टू 1, जो कि मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया है। ठीक है, अब सेकंड अपन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना आ गया है। फर्स्ट पार्ट अपना सोल्व हो गया है, सेकंड अपन नेक्स्ट पार्ट पे करते हैं। ठीक है, तो सेकंड अपने को क्या दे रखा है, उससे पहले अपने को थोड़ा सा बस अब सेकंड दे रखा है अपने को, सेक ए है वो किसके इक्वल है, 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। बस वही अपन डायग्राम बना लेते हैं, अपन रफली डायग्राम बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना क्या गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, ये एंगल ए अपन ले लेते हैं, इसको ये 90 डिग्री एंगल ले लेते हैं। ठीक है, अब अपने को क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में सेक ए है वो किसके इक्वल है, 12/5। ठीक है, अब सेक की रेशियो कैसे निकालेंगे, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस टेन कॉट सेक, ये है सेक। ठीक है, सेक कितना हो जाएगा, H/FB, कितना हो जाएगा, H/B। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो H अपना कितना हो जाएगा, 12, तो H ये रहा 12, और ये इसके अपोजिट एंगल क्या होता है, P, और ये क्या होता है, B, तो B कितना हो जाएगा, 5। तो इसका मतलब क्या है, सेक ए है वो इसके इक्वल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि अपने पास जो हाइपोटेन्यूज दे रखा है वो बड़ा दे रखा है, 12 दे रखा है। ठीक है, 12 दे रखा है, इसका मतलब ये क्या है, ट्रू। तो सेकंड पार्ट है वो अपना क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और इसका रीजन क्या लिख देंगे, हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, लार्जेस्ट, हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, इज लॉन्गेस्ट, और वो लॉन्गेस्ट होना ही चाहिए, हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पर अपना क्या रहा है, बड़ा आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये करेक्ट हो गया अपना। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, वो दे रखा है cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोशेंट ऑफ एंगल A। अब cos A है वो किसका एब्रीविएशन होता है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन की क्लास में बताया था। cos A को अपन क्या लिख सकते हैं, इसका पूरा नाम क्या होता है, कोसाइन A होता है। क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है कोसाइन A। ठीक है, और ऐसे कोसेक ए क्या होता है अपने पास, कोसेक ए को अपन पूरा नाम क्या होता है, कोसेकेंट। कोसेकेंट सेक का होता है किसका, कोसेकेंट। कोसेक का क्या होता है, कोसेकेंट ए, ये होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कोसेक का क्या होता है, कोसेकेंट। ठीक है,
ये एब्रिविएशन इसका यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या दे रखा है अपने, कोस ए है वो किसका एब्रिविएशन है, कोसेकेंट का नहीं है, किसका होता है ये, कोसेक का होता है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया अपना, फॉल्स हो गया। कोट ए है वो किसके इक्वल है, कोट ए है वो किसके इक्वल है अपने, इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। कोट ए है वो प्रोडक्ट कैसे हो सकता है, यानी कि मल्टीप्लाई कोट और ए का मल्टीप्लाई कैसे हो सकता है। कोट ए है वो क्या है, सिंगल टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्यों जाएगा, कोट ए है वो क्या है, सिंगल टर्म है, इज ए सिंगल टर्म। ये कोई मल्टीप्लाई में नहीं है, ये सिंगल टर्म है। इट इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ, इट इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। तो आई होप ये भी फोर्थ पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट अपने को क्या दे रखा है, वो दे रखा है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल। चलिए देख लेते हैं अपन। ये अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। ये अपना 90 डिग्री हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया। तो ये अपन ने एंगल ले लिया थीटा। अब थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, जो लाई करता है वो बेस, और ये बाकी जो हाइपोटेन्यूज। अब अपने को क्या रखा है, साइन थीटा है वो किसके इक्वल है, 4/3 के। तो ये बताना है कि ये सही हो सकता है एंगल थीटा के लिए। तो वो देख लेते हैं, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। अब यहाँ से जो रेशियो आता है साइन का वो क्या है, पहले वाला P/B। तो P अपने पास क्या हो गया 4 और B क्या हो गया 3। तो P हो गया अपने पास 4, B हो गया अपने पास 3। B कितना हो गया, नहीं P/H, H ये क्या है अपने पास H, H कितना है 3। तो H हो गया अपने पास 3। तो क्या ये पॉसिबल है, आप बताइए, क्या ये पॉसिबल है, क्या हाइपोटेन्यूज है वो परपेंडिकुलर से छोटा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। क्यों हो गया, हाइपोटेन्यूज इज नॉट स्मॉलर, हाइपोटेन्यूज इज नॉट लार्जर देन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज है वो सबसे लार्जेस्ट साइड होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अपने को हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और परपेंडिकुलर क्या दे दिया 4। तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया, तो ये तो अपन ले ही नहीं सकते, तो ये रेशियो अपना नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ अपनी ये जो एक्सरसाइज है 8.1 वो कंप्लीट हुई। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास आपको समझ में आई हो, तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अपन अगली क्लास में, लेकर आऊँगा एक्सरसाइज 8.2। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।